तो आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी सेक्शन। जो बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट लिंक में जो सेक्शन होती है उसको प्राइमरी सेक्शन बोला जाता है। तो एक प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट आने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और ये फॉल्ट आने का कारण क्या हो सकता है, इसका इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। और इसके बाद अगर हमारा टाइम हुआ तो दूसरे सेक्शन ईयर स्पीकर जो सेक्शन है या जो रिंगर सेक्शन है उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका थोड़ा डिटेल डेप्थ नॉलेज भी हम लेंगे। तो सबसे पहले जो बैटरी कनेक्टर होता है वो उसका जो पिन है आप सभी को मालूम होगा। बैटरी कनेक्टर में 3 पिन या 4 पिन हो सकते हैं। एक पिन होता है प्लस, एक माइनस। तो प्लस और माइनस क्या करता है, वोल्टेज लेने और देने का काम करता है। तो वोल्टेज लेता कब है, जब मोबाइल चार्ज हो रहा होता है उस टाइम में वोल्टेज को लेता है। और जब दूसरा जैसे जब हम मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम में क्या करता है, बैटरी कनेक्टर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज, तो जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उस टाइम में बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज मोबाइल को सप्लाई होता है। तो बैटरी कनेक्टर पे क्या होता है, वोल्टेज आने का भी होता है और वोल्टेज जाने का काम भी होता है बैटरी कनेक्टर से। तो वोल्टेज लेने और देने का काम जो है वो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस और माइनस पिन है वो करते हैं। और जो बाकी दो पिने होते हैं जिसे हम BSI या और BT बोलते हैं, पुराने फ़ोन में BSI और BT बोला जाता है, नए फ़ोन में उसका नाम हो जाता है ID और थर्मल। ID पिन और T पिन। T पिन का मतलब होता है थर्मल पिन और ID का मतलब होता है BSI, मतलब जिससे बैटरी का इंफॉर्मेशन मिले और बैटरी में कितना % चार्ज है वो भी हमें शो हो। तो वो काम करता है ID पिन। और जो T पिन या थर्मल पिन होता है तो वो बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करने का काम करता है। तो मोस्टली 90% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो प्लस पिन में आती है और सम टाइम आपका जो थर्मल पिन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो प्लस पिन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा, बैटरी कनेक्टर के प्लस पिन में प्रॉब्लम आने पर मोबाइल हाफ शॉर्टिंग का कंडीशन हो सकता है, फुल शॉर्टिंग कंडीशन हो सकता है। उसके बाद मोबाइल चार्ज नहीं होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या तो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है अगर बैटरी के प्लस में प्रॉब्लम आते हैं तो। और उसके बाद अगर जो टी पिन होता है या थर्मल पिन होता है तो उसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो बैटरी टेम्परेचर लो या बैटरी टेम्परेचर हाई इस तरह के एरर हमें दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन भी हमें बहुत हद तक मालूम हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ करते हैं पहले चेकिंग के लिए। एक होता है कोल्ड टेस्टिंग और दूसरा होता है हॉट टेस्टिंग। तो कोल्ड टेस्टिंग हम मल्टीमीटर का यूज़ करके करते हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग करना आप सभी को मालूम है, मल्टीमीटर को बीप मोड में रख के इसका रेड प्रोब को माइनस में रख के और जो ब्लैक प्रोब है उसे हम बैटरी कनेक्टर को प्लस को चेक करते हैं और इसमें कितना वैल्यू आना चाहिए वो सभी आपको मालूम है। तो उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद कोल्ड टेस्टिंग में अगर हमारा मोबाइल फ़ोन ओके आ रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, उसका हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो हॉट टेस्टिंग करने पर हम डीसी मशीन का यूज़ करेंगे और डीसी मशीन का जो वोल्टेज है कितना रखना है, उसका प्रोब को कहाँ पे जोड़ना है वो सभी आपको मालूम है। तो हॉट टेस्टिंग करने पर और कोल्ड टेस्टिंग करने पर हमें जो भी फॉल्ट मिलता है, अगर हमें फॉल्ट मानिए हॉट टेस्टिंग करने पर भी फॉल्ट नहीं मिल रहा है और कोल्ड टेस्टिंग करने पर भी हमें फॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर थर्ड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा चार्जर को कनेक्ट करके और बैटरी कनेक्टर के प्लस पिन पे वोल्टेज चेक करने का। क्योंकि बैटरी कनेक्टर के प्लस पिन में क्या होता है, जब हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज का सप्लाई चार्जर से बैटरी कनेक्टर के प्लस पिन पे आता है और वही चार्ज क्या होता है, बैटरी स्टोर करता है और बैटरी चार्ज होने का काम करता है। तो अगर हमारे चार्जिंग सेक्शन में भी प्रॉब्लम है, जैसे चार्जिंग आईसी में कोई फॉल्ट है तो उसके कारण भी आपके मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि जो चार्जिंग आईसी है वो डायरेक्ट बैटरी के प्लस से लिंक्ड होते हैं। तो मानिए आपका चार्जिंग आईसी में हाफ शॉर्ट या कोई भी थोड़ा सा भी फॉल्ट है तो उसके कारण भी क्या होता है, मोबाइल नहीं खुलने का प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले आपको बेसिक चेक करने हैं, हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग करनी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका होगा वो चार्जर लगा के प्लस पिन पे वोल्टेज चेक करने का होगा। तो मानिए आपका जो प्लस पिन है, चार्जर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें प्लस पिन पे वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे नहीं मिलने का कारण क्या है, तो बेसिक चार्जिंग का ट्रबल शूटिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना, चार्जिंग कनेक्टर का प्लस पिन से लगे कंपोनेंट को चेक करना, तो सभी कर लेना है आपको। वो सभी कर लेने के बाद अब जो फॉल्ट होता है वो मतलब आईसी से रिलेटेड फॉल्ट होता है। जैसे चार्जिंग आईसी से रिलेटेड मानिए फॉल्ट है, तो चार्जिंग आईसी मतलब चार्जिंग आईसी में डायरेक्ट अगर वोल्टेज आता है या चार्जिंग आईसी से पहले भी कोई आईसी यूज किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन हम इस क्लास में लेंगे। ये मतलब जो पुराने फ़ोन है उसमें ज़्यादा आईसी नहीं यूज किए जाते हैं, जो एक ट्रेडिशनल फ़ोन है। लेकिन अभी के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, एम आई, ओप्पो, वीवो,
और बहुत सारे सैमसंग इस तरह के जो फ़ोन आ रहे हैं, तो उसमें जो चार्जिंग का सिस्टम है थोड़ा चेंज कर दिया गया होता है। तो अगर आपको नए फ़ोन का रिपेयरिंग करना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसको जिसको इस क्लास को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपको मोबाइल का जो ट्रबल शूटिंग है, डेड मोबाइल को रिपेयर करना, मोबाइल का जो चार्जिंग नहीं हो रहा होता है, हाफ शॉर्टिंग होता है, फुल शॉर्टिंग होता है, तो उस तरह के, और बैटरी टेम्परेचर का लो, इस तरह का जो प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आने वाली प्रॉब्लम है, तो सभी का सोल्यूशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो मानिए आपके चार्जिंग कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, आपने चार्जिंग कनेक्टर को भी चेक कर लिया, वो भी सही है, उसके कंपोनेंट भी बिल्कुल सही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होते हैं? या तो आपके चार्जिंग आईसी से पहले एक आईसी यूज किया जाता है जिसको ओवीपी आईसी बोला जाता है, नए फोन में होता है ज्यादा करके, पुराने फोन में ये आईसी नहीं यूज किए जाते। तो ओवीपी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। एक मतलब फ्यूज के जैसा है, जैसे चार्जिंग आईसी से पहले अगर हम कोई फ्यूज डाल देते हैं तो फ्यूज क्या करता है, अगर ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होता है तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, या ज़्यादा वोल्टेज अगर आ रहा है तो उसके लिए एक जीनो डायोड जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फोन है उसमें यूज किया जाता है। लेकिन अभी के जो फोन है उसमें आपको एक आईसी रख दिया गया होता है चार्जिंग आईसी से पहले, तो उस आईसी को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, शॉर्ट उसका शॉर्ट नेम है ओवीपी। तो ये ओवीपी का कनेक्शन और जो चार्जिंग आईसी है उसका कनेक्शन किस तरह से बैटरी कनेक्टर के साथ किया गया होता है, इसका इंफॉर्मेशन, इसका सर्किट हम अब देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस पिन है चार्जिंग का, प्लस ये चार्जिंग कनेक्टर है, जो 5 पिन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर है जिसका ये प्लस पिन है। उसकी प्लस पिन के साथ जो सेकेंड वाला पिन होता है उसको हम डीएम बोलते हैं, डेटा माइनस पिन, और उसके बाद जो पिन होता है उसको हम डीपी बोलते हैं, मतलब डेटा का प्लस पिन। और उसके बाद जो फोर्थ पिन होता है उसे आईडी या एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड पिन बोला जाता है, या आईडी पिन भी बोला जाता है। और जो सबसे वाला लास्ट वाला पिन है वो माइनस हो गया, मतलब ये चार्जिंग कनेक्टर का, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर का 5 पिन है। अगर टाइप सी कनेक्टर है तो उसमें आपको प्लस पिन आपको ढूंढने होंगे, और जो अदर पिन होते हैं उसको भी आप ढूंढ सकते हो, जो मैंने आपको डायग्राम दिया है उसको देख के आप वो भी बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, वो भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो प्लस पिन से क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई होगा। तो प्लस पिन से जो चार्जर्स के जो प्लस पिन है उससे जो वोल्टेज आएगा उसका नाम होता है वी बस। उस वोल्टेज को वी बस वोल्टेज बोला जाता है। कहीं पे आपको वी बस लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो आपको क्या समझना है, ये चार्जिंग आईसी से आने, ये चार्जिंग कनेक्टर से आने वाला वोल्टेज है। और इसका दूसरा नाम हो जाता है VCSG, मतलब वी चार्जिंग। किसी फोन में जैसे ट्रेडिशनल फोन में इसको VCSG बोला जाता है, लेकिन अभी के नए फोन में आपको इसका जो नाम है वो वी बस लिखा हुआ दिखेगा। तो मतलब वोल्टेज वही होता है, इसका नाम चेंज हो चुका है। वी चार्जिंग को नए फोन में हम क्या बोलते हैं, वी बस। तो जो वी बस है उसका क्वांटिटी होता है 5 वोल्ट, क्योंकि चार्जर जो है नॉर्मली सभी 99% चार्जर क्या होते हैं 5 वोल्ट के ही होते हैं। तो चार्जर कनेक्टर हमें 5 वोल्ट का सप्लाई करता है, तो वही वोल्टेज हमें अपने बोर्ड पे मिलता है, और कुछ सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट के होते हुए वो एक आईसी में आ जाता है। नए फोन में ए आईसी यूज किए जाते हैं। इस आईसी को हम ओवीपी बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो चार्जिंग आईसी से पहले लगाए गए होते हैं। तो जो सीरीज कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट है इसका इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो गया हुआ है। सीरीज में ज्यादा करके जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो होते हैं क्वाइल, और जो पैरेलल में लगे होते हैं कंपोनेंट वो होते हैं ज्यादा करके कैपेसिटर्स। और इस लाइन में रजिस्टर आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। रजिस्टर अगर होगा भी तो फ्यूजेबल टाइप का, जिसका वैल्यू 0 होता है, उस टाइप के रजिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर दो सीरीज कंपोनेंट लगा है तो एक फ्यूजेबल रजिस्टर, एक क्वाइल, और उसके बाद एक कैपेसिटर हो सकते हैं। उसके बाद आपको जीनर डायोड भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सीरीज और एक पैरेलल बनाया है। इसका मीनिंग आपको क्या समझना है, मतलब कि इस लाइन में सीरीज कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका नंबर बोर्ड पे डिपेंड होगा। किसी बोर्ड में एक एक मिलेगा, किसी में दो दो भी मिल सकते हैं,
किसी में 1-2 भी मिल सकते हैं, तो वो चेक करने के बाद मालूम होगा आपको। इस डायग्राम को सेम टू सेम अपने बोर्ड से मैच नहीं कराना है। आपको सिंपली क्या समझना है, इस लाइन में कुछ सीरीज कंपोनेंट हो सकते हैं, कुछ पैरेलल कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इस सभी का सॉल्यूशन आप कर सकते हो, इसका नॉलेज हम बहुत बार ले चुके हैं। तो अब हम हमारे लिए जो नए आईसी है उसको हम समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो आईसी पहले तो डायरेक्ट क्या होता था, इससे पहले वाले सर्किट में मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से जुड़ जाता है। लेकिन चार्जिंग आईसी से पहले एक आईसी यहाँ पे रखा गया है, उसी आईसी को हम क्या बोलते हैं, ओवीपी। मतलब ये सिंपली ओवर वोल्टेज, अगर हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा या मतलब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अगर इसमें किसी कारण से आ रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरह का आईसी यूज किया जाता है। और ये आईसी क्या करता है, काम कुछ भी नहीं करता है, जस्ट सेफ्टी का काम करता है। मतलब 5 वोल्ट लेगा और 5 वोल्ट ही आउट करेगा। ये मतलब वोल्टेज को चेंज करने का कोई भी काम नहीं करता है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस एआईसी का यूज किया जाता है। तो मानिए किसी कारण से अगर एआईसी जल जाता है, तो आपको एआईसी चेंज करना होगा। अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो इसके पहले कंपोनेंट आप देख रहे हो, एक पैरेलल कंपोनेंट पहले लगा है और एक पैरेलल कंपोनेंट इसके बाद भी लगा है। तो दोनों कंपोनेंट को आप जंपर कर दोगे तो भी आपका जो मतलब चार्जिंग का प्रॉब्लम है, अगर ये आईसी डैमेज हो गया है, तो चार्जिंग का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। लेकिन जो ये सेफ्टी दे रहा था वो अब आपके पास नहीं होगा। तो जितना हो सके आप इस आईसी को चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन अगर चेंज नहीं हो पा रहा है, आप आईसी को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सिंपली दोनों को जंपर कर दोगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सिंपली एक फ्यूज के जैसा आईसी है, इसीलिए इसका काम है ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना। तो बोर्ड में ये आईसी कहाँ पे होते हैं मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद का जो आईसी है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसके बाद क्या है, चार्जिंग आईसी। तो कल मैंने आपको डीसी टू डीसी आईसी का इंफॉर्मेशन भी दिया था, उसका दूसरा नाम बीएम आईसी भी है, बीक्यू आईसी भी बोला जाता है। तो ए आईसी, इस जो चार्जिंग आईसी होता है नए फोन में इसी आईसी के अंदर डाल दिए गए होते हैं। तो ए आईसी क्या करेगा, मतलब डीसी टू डीसी आईसी का काम भी करेगा और उसके साथ साथ मोबाइल को चार्जिंग करने का काम भी करेगा। तो जो नए थोड़े मीडियम रेंज और जो हाई रेंज के एडवांस फोन, स्मार्टफोन होते हैं, उस सभी में आपको जो चार्जिंग आईसी है वो इसी डीसी टू डीसी आईसी में रखा हुआ मिलेगा। तो उसमें आपको ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम है वो ओवीपी में आते हैं, क्योंकि इस आईसी के ये आईसी क्या कर देता है, जो चार्जिंग में आने वाले फॉल्ट है उसको रोक देता है और एक खुद से फॉल्ट हो जाता है। तो इस आईसी को आप जंपर कर दोगे तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और इस आईसी को जंपर करने के बाद अगर फिर से फॉल्ट आता है फोन में, तब आपका जो डीसी टू डीसी आईसी है वो जाने का चांसेस रहेगा। तो इसको बचाने के लिए जो डीसी टू डीसी आईसी है, जिसके अंदर चार्जिंग आईसी का फंक्शन भी रखा गया होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आगे एक आईसी रखा जाता है। तो ज़्यादा करके अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, चार्जिंग नहीं आने का प्रॉब्लम, चार्जर के कनेक्टर पे 0 वोल्ट आने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आईसी कंपोनेंट अगर सही है तो ये आईसी जाने का बहुत ही 90% से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब क्या करेगा, ये जो डीसी टू डीसी आईसी है वो क्या करेगा, अब वोल्टेज को कम करेगा, क्योंकि जो चार्जिंग आईसी है इसी के अंदर है। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट इसको मिल रहा था उसको क्या करेगा, स्विचिंग करके 4.2 से लेके 4.4 तक बना के और एक रेजिस्टर के होते हुए बैटरी के प्लस में दे देगा। तो इस तरह से चार्जिंग सेक्शन का जो सर्किट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस डीसी आईसी से के बाद जो वोल्टेज मिलेंगे, जो बैटरी कनेक्टर में जाने वाले वोल्टेज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वी बैट। मतलब बैटरी में जाने वाला वोल्टेज या बैटरी से आने वाला वोल्टेज। तो जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं तो आईसी डीसी आईसी से बैटरी, मतलब इसी लाइन से बैटरी के वोल्टेज में वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। लेकिन जब हम चार्जर निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैटरी में वोल्टेज होता है वो फिर इसी लाइन से डीसी को सप्लाई होता है। मतलब इस लाइन से वोल्टेज, चार्जिंग के टाइम में वोल्टेज बैटरी को मिलता है, और जब हम चार्जर निकाल देते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो फिर से डीसी को मिलने लगता है। क्योंकि डीसी का और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ चार्जिंग का काम नहीं है इसका, इसका और भी बहुत सारे काम है। तो इसका, तो इसी आईसी से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, तो उस सभी लाइन को हम प्राइमरी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, बैटरी से डायरेक्ट लिंक होता है, और लाइन बैटरी से लिंक होने के कारण क्या होगा, ये सभी वोल्टेज आपका पहले ही जनरेट हो जाएगा। मतलब ये सभी सेक्शन को पहले ही वोल्टेज मिल जाएगा। ये मतलब स्टैंड, आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टैंड बाई आईसी भी बोल सकते हो। स्टैंड बाई आईसी का मतलब क्या होता है, इस आईसी को ऑन करना नहीं होता है, ये पहले ही ऑटो ऑन होता है। जब आप यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करते हो, जैसे चार्जर दे रहे हो,
तो भी ये ऑन होगा, और अगर चार्जर निकालते हो तो बैटरी के वोल्टेज से भी ये क्या होगा, ऑटो ऑन रहेगा। तो ये क्या ऑटो ऑन का मतलब होता है, ये क्या करेगा, चार्जिंग जोड़ने के टाइम भी या बैटरी जोड़ने के टाइम भी ये क्या करेगा, इतना वोल्टेज इस ये जो नीचे सेक्शन मैंने बनाया हुआ है ये सभी सेक्शन को दे रहा होगा। तो ये जो वोल्टेज आउट करेगा, जो दूसरे सेक्शन के लिए जिस सेक्शन को इस आईसी से वोल्टेज मिलता है, तो उस सेक्शन में जाने वाले जो वोल्टेज है उसको वीपीएस बोला जाता है, फेज वोल्टेज बोला जाता है। वीपीएस का मतलब हो गया फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होता है, जब बैटरी को हम जोड़ते हैं तो उसी टाइम में मिल जाता है, या जब हम चार्जर को जोड़ते हैं तो उसी टाइम में मिल जाता है। तो फेज वोल्टेज वीपीएस किस किस को मिलता है, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो फेज वोल्टेज यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट लाइट आईसी, जैसे डिस्प्ले में लाइटिंग के लिए एक सेक्शन बनाया गया होता है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए एक सेक्शन बनाया गया होता है, जिसको हम लाइट आईसी या लाइट ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं। तो उस आईसी में जो वीपीएस है उसका वोल्टेज सप्लाई होता है। और सेकेंड जो होता है वो पीआईसी मतलब पावर आईसी, पावर आईसी में भी यहीं से वोल्टेज सप्लाई होता है। उसके बाद थर्ड होता है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी या रिंगर आईसी। तो ऑडियो एम्पलीफायर जैसे जो मोबाइल के दो स्पीकर होते हैं, एक आगे की और दूसरे पीछे के। तो जो पीछे वाला स्पीकर होता है उसमें हमें ज़्यादा साउंड चाहिए होता है, लाउड साउंड चाहिए होता है। तो उसके लिए एक अलग से आईसी रखा गया होता है, जिसको हम ऑडियो आईसी या ऑडियो एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं। तो उस आईसी को भी हाई पावर का ज़रूरत होता है। जिस भी सेक्शन को हाई पावर का ज़रूरत होता है उस सेक्शन में वीपीएस से वोल्टेज का सप्लाई किया जाता है। तो पुराने फ़ोन में डीसी आईसी नहीं था, तो मतलब ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई होता था, और इस डीसी आईसी के जगह पे एक चार्जिंग आईसी लगाया गया होता है। तो चार्जिंग आईसी वीपीएस को नहीं बनाता था, लेकिन नए फ़ोन में जो डीसी आईसी है उसमें चार्जिंग आईसी भी है, अब प्लस वो डीसी टू डीसी आईसी भी है। तो ये वीपीएस, ये जो वोल्टेज बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीपीएस वोल्टेज बोलेंगे। तो इस तरह से वीपीएस वोल्टेज सभी सेक्शन को जाएगा। उसके बाद ये ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन को भी जाएगा, क्योंकि नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क सेक्शन में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है या रिसीविंग होता है, तो उसके लिए हाई वोल्टेज का, उस आईसी को हाई वोल्टेज का जरूरत होता है। तो उसके लिए भी मतलब ये वीपीएस लाइन से वोल्टेज सप्लाई जाएगा। उसके बाद जो मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन होता है, नेटवर्क आईसी होता है, तो उस आईसी को भी यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से इस सभी सेक्शन को, जो वीपीएस का लाइन है या जो डीसी डीसी आईसी है, उससे सभी सेक्शन को वोल्टेज का सप्लाई किया जाता है। और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 3.7 टू 4.4, मतलब बैटरी का जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज वीपीएस सप्लाई करेगा। तो अगर ये सभी सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्ट अगर होता है तो क्या होगा, तो हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है वो लीकेज करने लगेगा। तो आपको, अगर आप बैटरी के प्लस में अगर आप चेक करते हो तो आपको मानिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको फुल शॉर्टिंग मिल रहा है। तो फुल शॉर्टिंग मिलने का मतलब होता है, या तो आपका ये जो लाइन है बैटरी से जुड़ा हुआ लाइन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ लाइन, उस लाइन में फॉल्ट होता है। इस लाइन में बैटरी के प्लस से आपको, बैटरी के प्लस के साइड में ही आपको कुछ डायोड मिलेंगे और कुछ कैपेसिटर भी मिलेंगे, और उसके बाद ये डीसीआईसी मिलेंगे। तो वो डायोड, कैपेसिटर या जो डीसीआईसी है ये सभी फॉल्टी है, तो आपका जो मोबाइल है वो फुल शॉर्ट दिखाएगा। लेकिन इस लाइन में अगर कोई फॉल्ट है तो ये क्या कर रहा है, अभी नए फ़ोन में डीसीआईसी के बाद आ रहा है, पुराने फ़ोन में डायरेक्ट बैटरी से आते थे। तो इसमें फॉल्ट होने पर डायरेक्ट बैटरी, मतलब जो बैटरी कनेक्टर है उसमें शॉर्टिंग आ जाता था। लेकिन अब इसमें फॉल्ट आने पर डायरेक्ट बैटरी में शॉर्ट नहीं आ रहा है। अब कहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, डीसी टू डीसी आईसी में शॉर्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपका रीडिंग बिल्कुल सही आएगा, लेकिन डीसी मशीन लगाने के टाइम, डीसी मशीन लगाने पर आपका जो एम्पियर है वो मतलब ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, बिना पावर को ऑन किए ही एम्पियर आपका बढ़ने लगेगा। तो उस कंडीशन में आप कहाँ चेक कर सकते हो, ये सभी सेक्शन को चेक करना होता है। या अब डीसी टू डीसी आईसी के बगल के कंपोनेंट, जैसे ये सभी सेक्शन के लिए क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट के थ्रू कैपेसिटर लगे होंगे, कॉइल लगे होंगे, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, ये सभी सेक्शन को वोल्टेज का सप्लाई किया जाता है। तो जोड़ने के साथ ही अगर हमें हमारे मतलब डीसी मशीन का एम्पियर अगर बढ़ रहा है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, पहले डीसी टू डीसी आईसी के बगल में चेक करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सभी सेक्शन में चेक करेंगे। तो इतना सारा सेक्शन को चेक करना मुश्किल हो जाता है। आप उसको मैनुअली चेक करोगे तो आपका टाइम भी बहुत जाएगा, और फॉल्ट फाइंड करने में भी आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोजिन पेस्ट का जो स्मोक होता है
या जो फ्रीजी स्प्रे होता है उसका यूज करके हम इस सेक्शन में फॉल्ट है या नहीं है उसका मतलब आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो आपको मतलब पूरे बोर्ड में लगाने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी पावर आईसी है उसके बगल में आप लगा सकते हो, ऑडियो आईसी के बगल में लगा सकते हो, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन इसका एंटीना से आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे भी ब्लूटूथ वाईफाई का एंटीना होगा वहीं पे उसका आईसी होता है। मोबाइल नेटवर्क का मोबाइल जहाँ पे एंटीना होगा वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का आईसी होता है। और उसके बाद लाइट आईसी मतलब एक डायोड और एक आईसी और बूस्ट कॉइल जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे लाइट आईसी होता है। तो इस सभी सेक्शन में आप स्मोक लगा के और वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो जहाँ पे भी शॉर्टिंग होगा वहाँ का जो कंपोनेंट होगा वो मेल्ट होगा। तो उस तरह से आप इसका जो हाफ शॉर्टिंग कंडीशन होगा उसको आप फाइंड कर सकते हो। तो पुराने फ़ोन में इस सभी को प्राइमरी सेक्शन में रखा गया होता है, लेकिन इसमें अब ये डीसी टू डीसी आईसी होने के कारण ये जो सेक्शन है उसको हम इंटरमीडिएट सेक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब ये सेकेंडरी सेक्शन नहीं है। सेकेंडरी सेक्शन मतलब पावर आईसी से निकलने के बाद या फ़ोन ऑन होने के बाद जो सेक्शन जहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किए जाते हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसको आप या तो प्राइमरी बोल सकते हो या इंटरमीडिएट मतलब बीच का, प्राइमरी से आगे और सेकेंडरी से पीछे का सेक्शन भी बोल सकते हो। क्योंकि पुराने फ़ोन में डायरेक्ट बैटरी के होने के कारण इसको प्राइमरी बोला जाता था, लेकिन अभी के फ़ोन में आप इसको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो या, लेकिन क्योंकि प्राइमरी जो है वो बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट लिंक में होने वाले सेक्शन हो गया, तो आप इसको इंटरमीडिएट सेक्शन भी बोल सकते हो या तो प्राइमरी सेक्शन भी बोल सकते हो। तो नॉर्मली जो मतलब जो ट्रेडिशन है वो इसी सेक्शन को प्राइमरी सेक्शन बोला जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन बैटरी का प्रोसेस से डायरेक्ट जो लिंक में होते हैं वो सेक्शन हो जाते हैं। तो चलिए अब फेक चार्जिंग मानिए अगर हमारे फ़ोन में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाता है तो फेक चार्जिंग का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो फेक चार्जिंग का सॉल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो बैटरी कनेक्टर के बगल के एक रजिस्टर होते हैं, पहले आपको इसको चेंज करके देखना होगा, क्योंकि रजिस्टर का बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। इसमें आपको कल मैंने आपको दिखाया था इसका वैल्यू क्या होता है, R0R010 मतलब 0.10 ओम इसका वैल्यू होता है। तो ये बहुत ही छोटा रजिस्टर होता है और इसको करंट सेंसिंग रजिस्टर भी बोला जाता है। इसमें फॉल्ट आने के कारण भी क्या हो सकता है, आपका जो फॉल्ट फेक चार्जिंग या जो मतलब स्लो चार्जिंग है उसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले आपको ये रजिस्टर को चेंज करना होगा। इसको चेंज करके देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो इस डीसी टू डीसी आईसी से होता है। तो डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट नहीं होके वो कारण, उसका कारण क्या हो सकता है, इस ये जो और अदर सेक्शन है जो डीसी-आईसी से कनेक्टेड सेक्शन है, इस सेक्शन में हाफ शॉर्टिंग होने के कारण भी आपका स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जब हाफ शॉर्टिंग होगा तो लोड डीसी-आईसी में पड़ेगा और जो मतलब जो हमारे चार्जिंग से वोल्टेज आ रहा होगा वो सभी इसके जो हाफ शॉर्टिंग है उसके कारण उसका जो क्वांटिटी है या उसका जो अमाउंट है वो घट के बैटरी का प्लस को मिलेगा, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। तो अगर स्लो चार्जिंग फेक चार्जिंग अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो पहले आपको हाफ शॉर्टिंग अगर फ़ोन में है तो उसको हटाना होगा। जब तक आप हाफ शॉर्टिंग को नहीं हटाओगे तब तक आपका जो फेक चार्जिंग या वोल्टेज नहीं आने का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो पहले आपको इस सभी सेक्शन को चेक करना है और इसको इसमें जो हाफ शॉर्टिंग है उसको निकाल देना है। उसके बाद ही आपका जो अदर चार्जिंग से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ आपको 3 जगह पर चेक करना है। पहले अगर हाफ शॉर्टिंग मिला है तो इस अभी सेक्शन को चेक कीजिए, हाफ शॉर्टिंग को निकालिए। हाफ शॉर्टिंग निकालने के बाद भी अगर वही स्लो चार्जिंग फेक चार्जिंग है तो फिर ये रजिस्टर को चेंज कीजिए, और इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो लास्ट जो ऑप्शन है वो आप डीसी टू डीसी आईसी को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका जो ओवीपी है उसका भी फॉल्ट हो सकता है। ओवीपी मतलब ओपन हो जाने पर आपका ये जो चार्जर वोल्टेज सप्लाई करेगा वो इसको नहीं मिलेगा और इसके कारण भी आपको यहाँ पे 0 वोल्ट और अदर सेक्शन में 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको ओवीपी को चेंज करना है या तो मतलब इसको जंपर करके भी आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा सा एक दो और पिन, इसका जो बैटरी कनेक्टर का दो और पिन है जैसे आईडी पिन और थर्मल पिन, तो उसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो आईडी पिन होता है और जो थर्मल पिन होता है, तो किसी किसी फ़ोन में ये दोनों पिन में भी एक आईसी लगाया गया था। जैसे आप देख सकते हो दोनों पिन का आईसी मैंने एक लगाया है। तो इस आईसी को फ्यूल गेज आईसी बोला जाता है। मतलब ये क्या करता है, बैटरी का
टेम्परेचर को सेंस करता है, बैटरी का जो परसेंटेज है, चार्जिंग परसेंटेज है उसको सेंस करता है, और उसी इंफॉर्मेशन को ये पावर आईसी को डिलीवर करता है, जिससे पावर आईसी फिर सीपीयू को दे देता है, और सीपीयू हमें जो मोबाइल का टेम्परेचर है, बैटरी का टेम्परेचर है, और जो बैटरी का चार्जिंग परसेंटेज है वो हमें शो कर देता है। तो इस काम के लिए एक आईसी का यूज किया जाता है, जिसे हम फ्यूल गेज आईसी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा करके किसी किसी फ़ोन में आपको ये आईसी नहीं मिलेगा, तो ये आईसी नहीं मिलेगा तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन फिर पावर आईसी से हो जाता है। अगर ये आईसी नहीं है तो डायरेक्ट इसका जो कनेक्शन है वो पावर आईसी से होता है। तो जो आपका बीएसआई और बीटी या आईडी और जो थर्मल पिन होते हैं, तो उस कनेक्शन पावर आईसी से होता है, लेकिन उसके आगे आपको कंपोनेंट, सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट मिलेंगे। तो ये कंपोनेंट क्या होता है, इसको आप रिप्लेस कर दोगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इसको आप मतलब जंपर और रिमूव करके इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। इस कंपोनेंट को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि ये मतलब सेंसिंग कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसके बैटरी का जो चार्जिंग परसेंटेज है उसको सेंस करने वाला कंपोनेंट होते हैं, और बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करने वाला कंपोनेंट होता है, जिसको एनटीसी पीटीसी भी बोला जाता है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी वो भी एक रजिस्टर का टाइप ही है, एनटीसी रजिस्टर और पीटीसी रजिस्टर। तो उस टाइप का रजिस्टर इसमें यूज किया गया होता है, ये जो टी लाइन है उसमें। तो उसको निकाल के अगर वो सीरीज में रखा है तो उसको आप जंपर कर देते हो तो सेंसिंग का काम नहीं होगा, और आपका जो टेम्परेचर का सोल्यूशन है वो नहीं आएगा। तो मानिए आपके फ़ोन में अगर बैटरी टेम्परेचर लो और बैटरी टेम्परेचर हाई, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मोस्टली जो आपका प्रॉब्लम होगा वो टी लाइन में, यानी कि थर्मल या बीटी लाइन में होगा। तो इस लाइन के जो कंपोनेंट है उसको आपको क्या करने हैं, रिप्लेस करने हैं। इसको जंपर या रिमूव करने से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो सेंसिंग कंपोनेंट होते हैं। तो सभी सेक्शन को आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो फिर आपको सोल्यूशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब चार्जिंग का जो बाकी दो लाइन है, जैसे डी माइनस डी प्लस, तो इसको हम डेटा पिन बोलते हैं। तो इसका जो कनेक्शन है वो किससे होता है, सीपीयू से होता है, क्योंकि जब हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल से कोई डेटा अगर लेके कंप्यूटर में हमें ट्रांसफ़र करना है तो वो मोबाइल का सीपीयू करता है, और कंप्यूटर से अगर लेके मोबाइल में स्टोर भी करना है तो वो भी क्या करेगा, मोबाइल का सीपीयू करेगा। तो इसीलिए ये जो दो लाइनें हैं डेटा का लाइन, तो उसको क्या होता है, सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और ये दो लाइन में क्या होता है, सीरीज पैरेलल कंपोनेंट। सभी लाइन में आपको सीरीज पैरेलल कंपोनेंट मिलते हैं, तो इसमें भी उसी तरह से सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंपोनेंट अगर फॉल्टी हो जाते हैं तो क्या होगा, जब हम कंप्यूटर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो मतलब कनेक्शन होगा, जैसे हमारे मोबाइल को कंप्यूटर डिटेक्ट करता है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इस तरह से इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो उसका मतलब क्या होता है, आपके जो डेटा लाइन है उसमें प्रॉब्लम है, और इसमें प्रॉब्लम होने पर आप सॉफ्टवेयर करने के टाइम भी आपका एरर आएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का फाइल है वो इसी लाइन से ट्रांसफर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा और कंप्यूटर से कनेक्शन भी नहीं होगा। तो मानिए आपका फ़ोन में चार्जिंग हो रहा है लेकिन कंप्यूटर से कनेक्ट करने के टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करने होंगे, ये जो डी माइनस और डी प्लस का जो लाइन है उसको चेक करने होंगे। तो एक चार्जिंग का डीसी टू डीसी आईसी का और जो बीटी बीएसआई जो बैटरी कनेक्टर का टोटल इन्फॉर्मेशन, जैसे ये सभी आपका मेन सेक्शन में हो गया, चार्जिंग से लेके बैटरी कनेक्टर, तो ये सभी का जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी था सभी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए इसका हम एक बोर्ड में देखते हैं, बोर्ड में ये सेक्शन कहाँ पे है और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप सबको स्कीमेटिक दिख रहा होगा, ये बोर्ड दिख रहा है आप सबको। तो इस बोर्ड में आप देख सकते हो, चलिए मैं आपको बैटरी कनेक्टर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बैटरी, यहाँ पे देख सकते हो ये है बैटरी कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर का लाइन आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 8 पिन है, 8 पिन में से जो पहला वाला लाइन आप देख रहे हो 1 और 8, तो ये है बैटरी का प्लस पिन, और जिसमें लाइन नहीं बनाया गया है वो है बैटरी का माइनस पिन। उसके बाद सेकेंड वाला लाइन है, तो सेकेंड वाला लाइन क्या है और थर्ड वाला लाइन क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पे एक आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसका कलर आप देख लीजिए पहले। सेकेंड वाला लाइन का कलर क्या है, 2 और 7 इसका नंबर है, तो इसका कलर है पर्पल, और जो थर्ड वाला है वो है ब्लू। तो पर्पल का नाम क्या है और ब्लू का नाम क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो पर्पल का नाम है बैटरी कनेक्टर आईडी, मतलब बैटरी कनेक्टर का आईडी पिन या बीएसआई पिन, और जो ब्लू वाला है डार्क ब्लू वाला उसका नाम है बैटरी थर्मल पिन, यानी कि बैटरी
का टेम्परेचर पिन। तो बैटरी कनेक्टर का पिन को आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। तो सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला जो पिन है वो है हमारा +1 और 8 नंबर का पिन। तो इसमें चलिए देखते हैं वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। मतलब इस दोनों का कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, एक टिप बना हुआ है। तो यहाँ पे तो अगर आपको शॉर्ट किलर लगाना है तो आप इस टिप पे लगा सकते हो। शॉर्ट किलर का जो प्लस लाइन होता है उसको आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो बैटरी कनेक्टर हीट के कारण ये जो बैटरी कनेक्टर है वो प्लास्टिक का है तो मेल्ट होकर डैमेज हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्टिंग निकालना है फ़ोन में तो माइनस को आप कहीं पे जोड़ सकते हो, लेकिन जो डीसी मशीन या जो शॉर्ट किलर का प्लस है उसको आपको इस टिप में लगाना है। तो इसका जो लाइन आ रहा है पहले टिप में आ रहा है। टिप से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डायोड रखा हुआ है इस तरह के, पूरे ब्लैक बॉडी और नीचे अगर लेग निकला हुआ है तो इस तरह के कंपोनेंट को हम डायोड बोलते हैं। तो ये डायोड है। और डायोड से पहले एक कैपेसिटर भी आप देख रहे हो इस तरह का, जो ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर से अदर कलर जैसे होते हैं, ब्राउन, येलो, ग्रे, व्हाइट, इस तरह के जो पार्ट होते हैं उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, सिर्फ एक साइड जुड़ा हुआ है। तो एक साइड जोड़ने का मतलब क्या हो जाता है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये तीनों कंपोनेंट पैरेलली है। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर भी डाला गया है, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा रजिस्टर, या ये लाइन ओपन जैसा नहीं, इसमें कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट है, मतलब डिजाइन है लेकिन इसमें कंपोनेंट को नहीं डाला गया है। उसके बाद चलिए यहाँ पे वी वैट लाइन, मतलब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी से जो निकलने वाला या बैटरी में जो आने वाला लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, वी वैट। तो वी वैट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको हम वी वैट बोलेंगे। तो अब इसका कनेक्शन इस आईसी से हो रहा है, ये वाला आईसी। तो ये जो आईसी है वो डीसी टू डीसी आईसी है, या चार्जिंग आईसी प्लस डीसी टू डीसी आईसी, दोनों का फंक्शन इसमें रखा गया है। तो उसका पहचान हम कैसे करें, मतलब चार्जिंग सिर्फ चार्जिंग है या डीसी टू डीसी आईसी है। तो आप देख सकते हो इस आईसी से एक लाइन निकल रहा है, जिस लाइन का नाम है वीपीएस पावर। मतलब ये डीसी टू डीसी, जो वीपीएस पावर को निकालने वाला आईसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं। इसीलिए ये डीसी टू डीसी आईसी भी है और ये चार्जिंग आईसी भी है, क्योंकि बैटरी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। और सिर्फ बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होने से चार्जिंग आईसी नहीं हो जाता, इसका कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन चार्जिंग के कनेक्टर से भी होना चाहिए। तो बैटरी का कनेक्शन तो आप देख चुके हो, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन यहाँ तक आया है। तो चलिए अब इसका वीपीएस लाइन को भी आप यहाँ पे देख चुके हो। तो चलिए अब इसका जो अदर इनपुट है, अदर लाइन है, उसको हम देखते हैं। तो अदर लाइन अब यहाँ से आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो इसका अदर लाइन एक और छोटा सा आईसी है, इसके ऊपर यहाँ पे रखा गया है। तो इस आईसी से ये लाइन यहाँ पे इस आईसी से मतलब जो डीसी टू डीसी आईसी है उसमें आ रहा है। तो उसके उस लाइन में भी बहुत सारे कंपोनेंट आप इस तरह से देख रहे हो, मतलब 1 2 3 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके आउटपुट में। इस आईसी से निकलने के बाद यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, फिर एक डीसी आईसी में आ रहा है। और ये जो छोटा आईसी है उसमें लाल वाला लाइन कहीं और से आ रहा है। तो इनपुट, इसका इनपुट जो आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है और इसका आउटपुट में भी एक कैपेसिटर है। तो अगर आपको जंपर करना हो तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों लाइन को इस तरह से आप जंपर कर सकते हो। अगर ये आईसी आपका खराब हो जाता है तो इसको दोनों को आप जंपर कर दोगे तो ये आईसी नहीं होने से भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं ये जो, मतलब इस आईसी में ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है और इसका नाम क्या है। तो इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ। जैसे इस आईसी का नाम देख सकते हो, इसका नाम है वी बस। तो वी बस का मतलब आप समझ गए होंगे, चार्जर से आने वाला जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी बस। तो ये मतलब जहाँ से भी आ रहा है वो चार्जिंग से आने वाला वोल्टेज है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये चार्जिंग से आ रहा है या नहीं। ये लाइन यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये कनेक्टर में आके रुक गया है। तो ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर, इस कनेक्टर को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। मतलब फोन के नीचे निचले हिस्से में चार्जिंग का पोर्ट होता है, तो उसका कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, फ्लेक्स लाकर यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो ये क्या है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है। तो जो चार्जिंग का लाइन है वो यहाँ पे आएगा, नीचे से इस लाइन में आएगा, जो 29 और 30 पिन है। और यहाँ से एक टिप भी बनाया है, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। और यही 5 वोल्ट क्या होगा, यहाँ से, मतलब ये जो ओवीपी आईसी, ये जो वाला, जो छोटा वाला जो आईसी है वही क्या है, ओवीपी आईसी है। मतलब हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन करके, और ये क्या कर रहा है, डीसी टू डीसी आईसी को दे रहा है। तो इस तरह से जो हमारा चार्जिंग से आने वाला वोल्टेज है पहले ओवीपी में आ रहा है, ओवीपी में आने से पहले भी एक कंपोनेंट में आ रहा है।